माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। यह तो तय है कि जो ज्यादा सोता है वो सौभाग्य होता है। वैसे सोना है बहुत जरूरी, सोए कैसे ये उससे ज्यादा जरूरी है। लेकिन बड़े आदमी बनना है आपको, यदि जिंदगी में बड़े काम करने हैं, बड़े स्वप्न पूरे करने हैं, तो आपको सोना कम करना है, लेकिन बीमार ना पड़े ऐसे कम करना है। ये संतुलन कैसे हो? कम सोने के बावजूद आप ताजा तरीन रह सकते हैं। कैसे? इसके उपाय भी बताऊंगा। क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों को सहेजते सहेजते कोई आदमी कब कितना बड़ा व्यक्तित्व बन जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही, छोटे छोटे गुणों से ही कोई महान व्यक्तित्व बनता है। अपना मकसद भविष्य बताना है ही का, अपना मकसद तो भविष्य बनाना है। इसलिए उन गुणों को उत्पन्न करें। और आज की बातचीत को माता पिता और बच्चे बड़े ध्यान से सुने। अधिक सोने वाले हाथ कैसे होते हैं, या वो हाथ जिसमें आलस्य बहुत होता है वो हाथ कैसे होते हैं, या वो लोग जो आलस्य की वजह से आगे बढ़ना रुक जाता है जिनका, वो हाथ कैसे होते हैं, जरा जानिए मेरे साथ। आयुर्वेद के अनुसार 6-7 घंटे का सोना बहुत है। खासतौर से 18 वर्ष के जब आप हैं उस वक्त, बल्कि मेरे विचार से तो 15-16 के बाद ही 6 घंटे की नींद बहुत है 55 वर्ष तक। आयुर्वेद के अनुसार 6-7 घंटे का सोना बहुत है। खासतौर से 18 वर्ष के जब आप हैं उस वक्त, बल्कि मेरे विचार से तो 15-16 के बाद ही 6 घंटे की नींद बहुत है 55 वर्ष तक। बाकी समय आप जम के मेहनत कीजिए, काम कीजिए, और जब और ज्यादा काम का वक्त है तो और कम करिए नींद। और ऐसा कर सकते हैं, उपाय मैं बताऊंगा आपको। लेकिन कुछ लोगों की नींद बहुत ज्यादा होती है, सोकर उठ गए, उसके बाद फिर लेट गए, फिर सो गए, या सोकर उठ गए लेकिन सो के उठने जैसा कुछ है नहीं, यानी चुस्त नहीं, थके हुए, आंखें भारी भारी हैं, पलकें झुकी जा रही हैं, और 1 घंटा 1.5 घंटा तो उनका वैसे ही निकल जाता है अपने आप को चुस्त फुर्तीला बनाने में। क्यों होता है? जब ये वाला हिस्सा मंगल का, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये, जब मंगल कमजोर होता है किसी भी व्यक्ति का, तो ऐसे लोग ज्यादा सोते हैं। ये नींद शरीर की कमजोरी के कारण होती है, इसलिए ये रोग का संकेत है। ये दुर्भाग्य भी लाएगी, रोग भी लाएगी। रोग स्वयं में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये हिस्से मंगल को दर्शाते हैं। और यदि आपको बार बार नींद आती है, बहुत नींद आती है, आंखें बोझिल बोझिल सी रहती हैं, और आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है कार्य करने के लिए, और नहीं तो मन करता है कि यहां बैठे सो जाओ, वहां बैठे सो जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं जहां बैठते हैं सोए पाए जाते हैं। तो यह मतलब है कि आपके शरीर में कमजोरी है, और यह मंगल के कारण है। दूसरी चीज है कमजोर चंद्र, ये वाला हिस्सा। जब चंद्रमा बहुत कमजोर होता है तो व्यक्ति को सोता सोता सा रखता है, हर वक्त उसे नींद सी आती रहती है। हर वक्त वो आपके सामने चुस्त फुर्तीला दिखाएगा तो जरूर, लेकिन उसको नींद नींद आती रहेगी हर वक्त। शुक्र, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये शुक्र यदि किसी का सही नहीं है तो वो व्यक्ति सोकर जागने, सोने में या जागने में उसके अंतर ही नहीं होता। यदि ये हिस्सा बहुत दबा हुआ है, यदि बहुत दबा हुआ है, तो वो व्यक्ति सो रहा है या जाग रहा है कुछ फर्क ही नहीं पता चलता। बृहस्पति भी सुलाता है ये वाला हिस्सा। अगर ये वाला हिस्सा आपका ज्यादा मोटा हो गया है और ये वाली उंगली ज्यादा पिलपिली हो गई है, आपकी रोग है आपके शरीर के अंदर। हो सकता है आपको आज पता नहीं चल रहा हो, लेकिन हर वक्त नींद सी रहेगी, शरीर बढ़ता चला जाएगा। या हो सकता है बहुत पतला हो जाए, वजन या तो तेजी से गिरेगा या भारी होते चले जाएंगे। ये वाला हिस्सा यदि बहुत पिलपिला सा हो गया, मोटा सा हो गया, बहुत उठा हुआ सा हो गया, और इस हिस्से पे कुछ ऐसी हल्की हल्की कट्स लगे हुए रेखाएं भी आ गई, बहुत बारीकी से देखने से पता चलेगा। ये रोग का संकेत है। हार्मोन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है।
चेक करिए। देखा आपने, ये चीजें जो हैं, यह जब आपको सुला रही हैं तो इसका मतलब कहीं शरीर में रोग जन्म ले रहा है। आप काम करेंगे नहीं तो आप नाम कैसे पाएंगे? अगर ये स्थान है तो आप निश्चित रूप से शरीर की कमजोरी के कारण इतने सुस्त रहेंगे या नींद में रहेंगे कि आप उतना काम कर ही नहीं सकते। बैंगनी नाखूनों को भी देखिएगा। अब नाखून अभी ऐसे देखिए, यदि उस पर बैंगनी धारियां आ रही हैं या नाखून ही आपका बैंगनी सा हो रहा है या गाढ़ा नीला हो रहा है, तो शरीर में कोई ऐसा रोग पनप रहा है जो आपको बेहद सुस्त कर देगा और नींद से रहेंगे आप। जबकि नींद हो सकता है ना आए, बिस्तर पर लेटते ही नींद गायब हो जाए, लेकिन ऐसा लगेगा बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत थक गए, बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत थक गए। नाखूनों में ही एक चीज और बताता हूं, कभी कभी हमारे नाखून कछुए की तरह से उठे हुए होते हैं। ये आलस्य की निशानी है। ऐसे लोगों का दिमाग बड़ी जल्दी थक जाता है। यदि आपके ऐसे नाखून हैं तो कुछ उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। खसखस वाला उपाय, तरबूज की गिरी वाला उपाय, वो कर लीजिएगा। शरीर में हमेशा चुस्ती आपके बनी रहेगी। जो भी बड़ा आदमी बना है वो वही हुआ है जिसने अपने को समय के अनुकूल किया है, समय के अनुसार अपने आप को ढाला है, जिसने अपने आप को टाइम के अनुसार मैनेज किया है। उसने बिस्तर पर पड़कर, दोस्तों के साथ घूमकर या खामोखा खाने की मेज पर बैठ के टेलीविजन के सामने वक्त नहीं गंवाया। आपको सुस्ती, नींद रोकने के, फिर भी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने के उपाय बताता हूं। पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जानते हैं। मेष राशि, दिन अनुकूल है, दिन अच्छा रहेगा, आय बढ़ेगी, वाहन खरीदने बेचने संबंधी कार्य बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों का सुख भी मिलेगा इस दिन। सावधानी क्या बरतनी है? स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और उपाय, भोजन थोड़ा हल्का लें और इस दिन पानी ज्यादा पिएं। वृषभ राशि, कर्ज लेना पड़ सकता है, पर कर्ज लेने से इस दिन बचिएगा, अन्यथा उसे चुकाने में मन परेशान हो जाएगा। शरीर इस दिन थका थका सा रहेगा। सावधानी क्या रखनी है? दुर्घटना के या दुर्घटना से हानि के योग हैं, अलर्ट रहिए, बाकी सब ठीक होगा। ये उपाय कर लीजिए। अभी बैठिए, ओम रुद्राय नमः का 108 बार जप कीजिए, काम पर चल दीजिए, बाकी प्रभु सब देख लेंगे। मिथुन राशि, धोखा खाने के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में कोई कमजोरी रहेगी। सावधानी, बुरी संगत से इस दिन बचिएगा, नहीं तो कोई बड़ी परेशानी में उलझ सकते हैं। उपाय, 5 फलों का दान जरूर कर दीजिएगा। कर्क राशि, रोग हो सकता है, नई योजनाएं बनाइए, वह लाभकारी भी रहेंगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। इस दिन निवेश करना शुभ रहेगा। सावधानी, शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिए, अपने काम को चुस्ती से करिए। उपाय, शिव जी को 1 चम्मच दूध अर्पित करिए, अपने काम पर चल दीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। अब सोने के कुछ लक्षण जान लीजिए, आपकी मदद करेंगे। जो लोग शरीर सिकोड़ कर सोते हैं उनमें जीवन के प्रति असुरक्षा की भावना अधिक होती है, उनकी जिंदगी में आलस्य अधिक होता है। वह जोश आने पर तो कितना भी काम कर ले, लेकिन नियमित रूप से कार्य नहीं करते। इन्हें अपने शुभ चिंतकों की बात पर मुश्किल से विश्वास होता है। ऐसे लोगों को अच्छे सानिध्य में रहना चाहिए, उच्च कोटि के साहसी और विद्वान संतों के सानिध्य में रहना चाहिए। इससे इनका व्यक्तित्व मजबूत होता है, विचार मजबूत होते हैं। देखा? बाकी खुद को देख लीजिए अगर आप ऐसे सोते हो तो। बात करते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की। सिंह राशि, सर और आंखों का रोग हो सकता है, अलर्ट रहिएगा। धन के लिए यह दिन अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन निवेश कर तो सकते हैं, परंतु किसी बुजुर्ग की सलाह जरूर ले लीजिएगा। उपाय, सूर्य को जल देकर दिन अपना प्रारंभ कीजिए। कन्या राशि, प्रेम संबंधों या ग्रस्त में कुछ परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा। सावधानी, वाहन या मशीनरी का प्रयोग इस दिन सावधानी से करें। उपाय, घर से निकलते समय जरा सा गुनगुना जल जरूर पी लीजिएगा। तुला राशि, पुराना रोग उभर सकता है, यात्रा व लोगों से मिलना लाभ देंगे, इसलिए यात्रा करिए, लोगों से मिलिए इस दिन। सावधानी, धन हानि के योग हैं, इसलिए निवेश या उधार देने से बचिएगा। उपाय क्या करना है?
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपना काम शुरू कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, धन लाभ के अच्छे योग हैं, कोई निवेश भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता के योग हैं और लाभ के भी योग हैं। इस दिन एक बड़ी विशेष सावधानी रखनी है, सुपाच्य भोजन कीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? अनाज का दान कीजिए, काम पर लगिए, सही होगा। मैं कुछ उपाय आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और खास तौर से वो लोग जो जिंदगी में कुछ बड़ा बनना करना चाहते हैं लेकिन आलस्य के वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं, वह ये जरूर समझ लें, सूर्य से ऊर्जा लीजिए। एक और चीज, तरबूज के बारे में बताया था, तरबूज के बीज की गिरी और सफेद खसखस ये अलग अलग पीस लीजिए, पीस के रख लीजिए और शाम को 1 चम्मच पानी में इसे मिला लीजिए और फांक लीजिए, बढ़िया है। और शाम का मतलब ये नहीं है कि 6-7 बजे, तकरीबन 8 बजे करीब। इससे नींद अच्छी आती है, स्ट्रांग नींद आती है, साउंड स्लीप आती है, सरदर्द इससे भागता है, तनाव सहने की शक्ति आती है। और जब आप कम नींद के बाद भी सोकर उठते हैं तो चुस्त रहते हैं, अन्यथा तो बहुत लोग 7-8 घंटे 9 घंटे बाद भी सोकर उठते हैं तो सुस्त रहते हैं। ये खाने के बाद सुस्ती नहीं, चुस्ती आएगी। एक काम और किया कीजिए, यदि शरीर में आलस्य और नींद बहुत है तो रात में मेथी भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में और सुबह उसका जल पीजिए, चुस्त रहेंगे, नींद आपकी कम होगी। जिनको नींद ज्यादा आती है उन्हें अन्न कम खाना चाहिए, फल अधिक खाना चाहिए, दूध और जल अधिक लेना चाहिए। जिनको सुस्ती ज्यादा आती है उन्हें, या दिन में नींद बहुत आती है उन्हें एक बार भरपेट भोजन करने से बचना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए और भोजन के साथ जल कभी नहीं पीना चाहिए। देखिए 3 दिन में असर दिखने लगेगा। और जल कैसे पिए? शांत भाव से बैठकर खूब जल पीजिए, है ना महत्वपूर्ण बातें। अभी और बताऊंगा, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल बता दूं। और बड़े आदमी बनना है ना, जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं ना, मेरे परिवार के लोग साधारण आदमी नहीं रह सकते। गरीब रहना, कमजोर रहना तो पाप है, लेकिन बड़े आदमी बनने के लिए एक एक करके गुण मजबूत करते जाइए। मैं आपको बताता रहता हूं। आज नींद को कंट्रोल कीजिए। चलिए पहले धनु राशि का हाल। आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है तथा यात्रा से लाभ भी मिलेगा। दिन शुभ है, जम के काम कीजिए, सावधानी रखिएगा, अपनी वस्तुओं का विशेष ध्यान रखिएगा इस दिन। उपाय, हमने गुरुजी का स्मरण करिए, किसी सत्संग में बैठिए, कोई दोस्तों के साथ चाय पानी करिए, उत्सव मनाइए, दिन अच्छा गुजरेगा। मकर राशि, आज कार्यस्थल पर अनुकूलता होगी तथा उच्च अधिकारी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। दिन कुल मिलाकर अच्छा है, बस एक सावधानी बरतनी है, धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करें और बाधा से बचें, यानी अपना जप तप जो भी आप करते हैं वह पूर्ण करके ही चलिएगा। उपाय, जब घर से निकलें तो नाक साफ करके निकलिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आज शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है तथा सरकारी कार्यों में परेशानी हो सकती है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन चुगली करने से बचें। उपाय क्या करने हैं? अपने घर में गंदगी स्वयं साफ कीजिए। मीन राशि, आज मानसिक पीड़ा हो सकती है तथा कार्य करने में मन नहीं लगेगा, कार्य अधूरे छूट जाएंगे। सावधानी क्या रखनी है? वाहन और यात्रा से बचिए। उपाय, गाय गुरु मंदिर की सेवा करें, काम पर चलें, सब ठीक होगा। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के बाद। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 में हाल और यही मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। कुछ नया काम कर सकते हैं आगे आने वाले 12 महीनों में। अच्छा वर्ष आ रहा है आपके लिए। संघर्ष के लिए तो तैयार रहना होगा। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, पर मिलेगा जब आप काम करेंगे तो मिलेगा जरूर, यह तय है।
इस वर्ष आपको ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी। अगर भक्ति चाहते हैं, गुरु चाहते हैं तो गुरु मिलेंगे, गॉड फादर चाहते हैं तो गॉड फादर मिलेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। आपके लिए जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च 16 ये अच्छे महीने हैं। उपाय क्या करना है? हर बृहस्पतिवार को हल्दी और आलू का आपको दान करना है या गाय को खिलाना है। हर शुक्रवार मिट्टी के बर्तन में मिठाई का दान किसी बच्ची को कर देना है। बस ये 2 उपाय करिए। प्रभु ने चाहा आगे आने वाले 365 दिन आपके करियर के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी मानसिक शांति और प्रतिष्ठा के लिए बहुत सोना सिद्ध होंगे। चलिए बातचीत करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना, समझना, बताना हो तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर दीजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। छोटी सी समस्या लिखिए, बहुत बड़ी पढ़ने में नहीं आती। बाकी हम खुद आपसे संपर्क कर लेंगे। प्रभु से तो प्रार्थना ही है कि जिनकी भी समस्याएं आए प्रभु ने एकदम ठीक कर दे, इसलिए भेज जरूर दीजिएगा आप। राजेश जी हमारे साथ पटना से। राम राम राजेश जी। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम है जी। गुरु जी हम राजेश रंजन सिन्हा बोल रहे हैं जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/10/1996 है। अच्छा। जी समय है 13:47। 13:47 है। हम पूछना ये चाह रहे थे जन्म स्थान? जन्म स्थान भी मेरा पटना बिहार है। मेरा मतलब पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रहा था, कंपटीशन की बारी आई तो फिर मेरा मतलब डमाडोल होने लगा। मेरा मतलब कंपटीशन जो हम चाहते थे वो निकला नहीं। समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। आप आर्किटेक्ट अच्छे हो सकते हो, आप कंप्यूटर्स में, आईटी में यहां ज्यादा अच्छा कर सकते हो। सिविल में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। सुबह सुबह पक्षियों को मीठी रोटी जो कुरकुरी सी बनाइए उसे अच्छे से तोड़कर और पक्षियों को खिला दिया कीजिए। बस ये उपाय सुबह को करिए। ये उपाय 5-6 साल तक टूटना नहीं चाहिए। मीना जी हमारे साथ है रांची से। राम राम मीना जी। नमस्कार पंडित जी। जी पंडित जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ और मुझे विश्वास नहीं हो रहा आज कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरा दिल ऐसे जोर जोर से धड़क रहा है पंडित जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1978। रात के 1:35 1:35 AM चंडीगढ़। पंडित जी, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैरिड। मतलब मेरे 2001 में मैंने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया था। आई एम मैरिड टू डॉक्टर, बट मेरे अपने करियर में मतलब अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं है, ना मेरा क्लिनिक खुल पाया है और जॉब भी मिलता है तो 2-4 महीने होता है या 1 साल होता है, नहीं हो पाता। तो मुझे सिर्फ अपना एक करियर का ही पूछना है कि मेरा करियर, क्या मुझे अपना प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए? आप आगे आने वाले समय में क्लिनिक भी शुरू कर सकती हैं, क्लिनिक भी चलेगा। सोशल रेपुटेशन आपकी अच्छी रहेगी और कुछ वर्षों के बाद, 3 से 4 वर्षों के बाद अभी से तय करें कि हमको स्कूल खोलना है और वह स्कूल बहुत अच्छा चलेगा। मंगलवार और शनिवार एक दीपक सुबह सुबह जरूर जला दिया कीजिए जो शाम तक जला करे। यह उपाय कभी मत छोड़िएगा। यदि आप बाहर हैं तो एक अलग बात है, तो भी घर में किसी को बोल दीजिए कि आपके बिहाफ पर यह उपाय कर दिया करें, या बाहर ऐसी जगह है जहां आप ये उपाय कर सकते हैं तो जरूर कर दिया कीजिएगा। तो कुल मिला के ज्यादा वक्त नहीं है, आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस है, बिल्कुल लिखी हुई है। गुरु शरण में जरूर जाइए। यदि संभव हो सके आपके मन मुताबिक जो व्यक्ति आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपको गाइड कर सकेंगे, उनके साथ बैठ के ध्यान, साधना, अध्यात्म, ज्ञान इसका प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू कीजिए, क्योंकि बृहस्पति भाग्येश होकर अस्त है। और अब गुरु मंत्र योग निद्रा सीखिए। योग निद्रा बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बुरी आदतें भी छोड़ी जा सकती हैं। अगर मेडिकली देखें तो इससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सरदर्द की प्रॉब्लम है, तनाव है, अनिद्रा है, अवसाद यानी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को, इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान जो स्त्री निद्रा योग लेती है या योग निद्रा लेती है, उन्हें उत्तम मस्तिष्क वाली संतान प्राप्त होती है। योग निद्रा से एक बहुत बड़ा लाभ है। योग निद्रा से
आप 2 घंटे में 6 घंटे का आराम प्राप्त कर सकते हैं। यकीन करना पड़ेगा आपको मेरी बात पर, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग योग से बहुत दूर हैं। लेकिन आप योग निद्रा यदि लेते हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी बॉडी को रिजुविनेट करते हैं। यह एक ऐसी विद्या है, ऐसी क्रिया है जो आपको यदि आ जाए तो आप बहुत कम सोने पर भी ज्यादा सोने वालों से ज्यादा चुस्त रहेंगे। आप कल का एजेंडा सुनिए। बच्चों को, बड़ों को भी प्यार हो जाता है, थोड़े बड़े बच्चों को भी प्यार हो जाता है। उस प्यार की वजह से कुछ लोगों को तो सारा जीवन मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों का सारा जीवन चला जाता है। इसी बात को मैं समझाऊंगा। प्यार पर कल बातचीत करेंगे, प्रेम विवाह पर कल बातचीत करेंगे। हाथ पर आप समझ लेना, खुद ही समझ लेना कि आपको आगे क्या करना है। तो आज ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी नींद को संतुलित करेंगे, शरीर से आलस से भगाएंगे और जम के काम करेंगे। 18 घंटे तो कम से कम करेंगे ही करेंगे। जरूर प्रभु तरक्की देंगे, क्योंकि वो खुश होते हैं हर उस व्यक्ति से जो बहुत मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है। चलो, राम राम, नमस्कार।